तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है भय। किसी भी रोग के मूल में व्यक्ति के भाव ही होते हैं। शरीर की विभिन्न ऊर्जाओं का संचालन भावों के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। भावों के कारण ही ऊर्जाएं संतुलित रहती है और ऊर्जाओं का असंतुलन ही रोगों का मूल कारण बनता है। रोगों की शुरुआत भीतर से होती है और समय के साथ साथ शरीर में रोग बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में चूंकि आत्मा, भाव और मन जैसे तत्वों का समावेश नहीं है, अंततः शरीर विज्ञान की दृष्टि से शरीर का स्वरूप भी एकांगी है। अब तो अमेरिकी शोधकर्ता भी इस तथ्य पर चर्चा करने लगे हैं। भारतीय दर्शन जीवन का आधार आत्मा को मानता है। मन के माध्यम से भाव क्रिया ही हमारे शरीर और कर्मों का संचालन करती है। इसका एक अनूठा उदाहरण है भय। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और सुख का शत्रु है भय। भय भी कई प्रकार के होते हैं। मृत्यु, रोग, दुर्घटना, असफलता, हानि, अपयश आदि अनेक कारण हो सकते हैं। भय के फिर कतिपय भय व्यक्ति के मन में स्वजनित भी हो सकते हैं। बाहरी भय का आकलन आसानी से किया जा सकता है, किंतु भीतर का भय को समझने में विशेष चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भय वस्तुतः काल्पनिक स्वरूप में अधिक होते हैं। जितना अधिक चिंतन उतना अधिक भय। बुद्धिजीवी अधिक भयत्रस्त होते हैं। आशंकाएं ही भय पैदा करती है। जिस रूप में मन की आशंका होती है उसी रूप में परिणाम भी आते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना उपासना में अभय की चेतना का विकास किया जाता है। मानव मन में श्रद्धा, आत्मविश्वास जगाया जाता है। स्तुति में सभी प्रकार के भय से त्राण का मार्ग स्मरण भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति अपने सभी प्रकार के भय ईश्वर के हवाले छोड़कर आश्वस्त होता है। यही भाव क्रिया में अभय की अनुभूति पैदा करते हैं। जो विषय हमारे सामर्थ्य के बाहर होते हैं उनको तो ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। महाभारत में कहा गया है, हजारों शोक के स्थान तथा सैकड़ों भय के अवसर प्रतिदिन प्रतिमूल मस्तिष्क आविष्ट होते हैं। सत्य और असत को पहचान लेने वाला पंडा नाम की बुद्धि जिस भाग्यवान मनुष्य की हो जाए, उस पंडित को ये शोक भय कभी नहीं सताते। अमेरिकी शोधकर्ता रोजलिन ब्यूरे ने अपनी पुस्तक व्हील्स ऑफ लाइट में लिखा है कि अब तक के सभी प्रशिक्षण इस बात को स्वीकारते हैं कि शरीर में गठिया, रक्तचाप और हृदय रोग जैसे रोगों का कारण हमारी भाव ही है। इसमें भी क्रोध और भय सबसे प्रमुख है। एक महत्वपूर्ण तथ्य की रोजलिन ने उजागर किया है कि क्रोध, भय, आवेग आदि भाव हमारे शरीर के रक्षा तंत्र के अंग होते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि शरीर स्वयं को इनको व्यवस्थित कर लेगा। हमें कुछ न कुछ अनर्थ अथवा आक्रोश का भी भय रहता है। वास्तव में वो आक्रोश तो हमारे अवरोध से पैदा होता है। रोजलिन लिखते हैं कि जब भी हम भय, क्रोध जैसे आवेगों को दबाते हैं अथवा इनके प्रति लापरवाही बरतते हैं तो हमारे मूलाधार की गति में अवरोध पैदा होता है। स्वजनित भय भी मूलाधार को प्रभावित करता है और बाहरी भय स्वादिष्टान को पहले प्रभावित करता है। बढ़ने की अवस्था में यह भी मूलाधार में ही पहुंच जाता है। शरीर और बुद्धि को होने वाले सभी अनुभव मूलाधार से होकर ही हमारे स्नायु तंत्र में जाते हैं। मूलाधार की स्वीकारोक्त के बिना कोई अनुभव हमारी स्मृति में अंकित नहीं होता। मूलाधार को संतुलन बिगड़ने से रक्तवर्ण का संतुलन खराब होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। रक्तवर्ण की यह ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती रहती है। इसका संतुलन व्यक्ति को जीवंत बनाए रखता है, जीवन शक्ति प्रदान करता है और पृथ्वी से जोड़ों को प्रभावित करता है। भय तथा आवेग का संतुलन रक्तचाप और हृदय विकार को प्रभावित करता है। व्यक्ति के मन से जीवन भाव बिखरने लगता है। दवाओं से शरीर की प्रतिक्रिया दब जाती है, किंतु जीवन भाव नहीं लौटता। इसके लिए दो ही उपाय हैं। एक, बिखरी हुई रक्त ऊर्जा को पुनः मूलाधार में लाना ताकि व्यक्ति फिर से जीवंत हो सके। यद्यपि इसके साथ ही क्रोध भी पुनः स्थापित होगा। दूसरा यह है कि जहाँ जहाँ दर्द बढ़ने लगा है वहाँ वहाँ शीतल वर्ण ऊर्जाएं उपलब्ध करानी होगी।
यह केवल विकल्प चिकित्सा से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया में भी इसका समाधान निहित है। ध्यान में सभी ऊर्जा केंद्रों अथवा चक्रों पर इंद्रधनुषी रंगों का संतुलन सिखाया जाता है। अभिप्राय यह है कि भाव क्रिया व्यक्ति को बहुत दूर तक प्रभावित करती है। समाज में जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं उसके मूल में हम इस भय को और क्रोधों को देख सकते हैं। यौन अपराध का मूल भी यही है, किंतु स्थिति अधिक भयावह है। पश्चिम में प्रतिदिन होने वाली जघन्य हत्याओं को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जिस समाज में भक्ति, स्तुति तथा श्रद्धा का बोलबाला है, वहाँ क्रोध और भय जैसे आवेग अल्प ही होते हैं। व्यक्ति सुख शांति से जीता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा रहती है। धन्यवाद।